अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिंस आई एम बैक फ्रॉम पाकिस्तान तो एक पता नहीं क्यों कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही, कभी कुछ करना होता है, कभी कहीं हम बिज़ी होते हैं। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीकेंड की रूटीन शेयर की जाए, बिकॉज़ आप रूटीन व्लॉग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग गए थे शनिवारी नाश्ता करने, वो बहुत ही मज़ेदार। हम सब पूरा वन डिश किया था, उनकी मूली के पराठे और आलू के पराठे बहुत मज़ेदार हैं। स्पेशली ये जब गरम गरम सर्व करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। साथ में इन कप्स में चाय पीने का तो एक अलग ही मज़ा है। लाइक आपको कोयटा होटल और पाकिस्तान की जितनी भी चाय वाले हैं वो इसी कप्स में चाय देते हैं, तो पाकिस्तान फ़ौरन याद आ जाता है। और संडे हो और काम कोई आपका लाइन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने सोचा था कि अपने कबर्ड्स पूरे साफ़ करूँ। मैंने सोचा था मैं ट्रांजिशन बनाऊँगी, पर बनते बनते इतनी लॉन्ग वीडियो बन गई। लेकिन खैर, ये मैं आपको एक सूट दिखा रही थी जो कि मैंने बनाया था अपनी शादी से पहले। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग ऑल दैट वो मैंने खुद किया था, और उस टाइम पे मुझे बहुत जुनून चढ़ गया था कि मैं ब्लॉक प्रिंटिंग अपने ड्रेस पे करूं, बिकॉज मैं जो हूँ वो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के साथ काम करती थी। तो हमारा एक सेशन होता था जिसमें हम बच्चों को ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाते थे। तो साथ ही मैंने अपना ये सूट बनाया था और बहुत ही प्यारा। इसके ट्राउज़र पे भी और इसकी शर्ट पे भी मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग खुद से की थी। अभी तक मुझे पहनने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। मैं जब पाकिस्तान गई थी तो ये लेकर आई थी, तो अब मैंने सोचा इसको मैं पहनूंगी। साथ में मैंने इसके साथ प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बनाया था, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी तो फुल लुक ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, इस बार मैंने एक चीज़ ये की थी, पाकिस्तान जाने से पहले मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए थे और मामा ने उसको स्टिच कर दिया था। तो जब मैं गई तो ड्रेसेस स्टिच थे, तो मैंने वहाँ पे पहन भी लिए और फिर मैं यहाँ पर ले भी आई, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस बार बहुत शदीद गर्मी थी। जुलाई में लिटरली ऐसी सिचुएशन थी कि आगे कुआं पीछे खाई, बहुत ज़्यादा कि आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते, घर में आपसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस्ट डिसीजन मैंने ये किया था कि मैं आयरा को लेके बाहर नहीं निकली, बिकॉज मुझे ये था कि आयरा की फ़र्स्ट टाइम गर्मी है, उसको कहीं लू ना लग जाए। और यही बेस्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। साथ खैरियत के साथ हम वापस आ गए। लेकिन अगर हम बाहर निकलते तो वो हीट वेव्स और उस वजह से बच्चा बहुत शदीद बीमार हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर ऐसा हो तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो बस हमने ये किया। फैमिली टाइम बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। उसका भी एक ब्लॉग में डालूंगी। जो मेरे पास छोटी मोटी क्लिप्स हैं वो ज़रूर मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हुई हुई हैं। खैर, मैं अपने ड्रेसेस जो हैं वो सारे तय करके फोल्ड करके अच्छी तरीके से रख रही थी, बिकॉज़ पैकिंग एंड पाकिस्तान का ट्रिप, उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े साफ़ नहीं किए थे। तो आज मैं बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर रही थी। जो कपड़े मुझे हैंग करने थे वो मैंने हैंग कर दिए थे, और जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और जनाब कुछ देर बाद हमारी कबर्ड ऐसी दिख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। जो चीज़ें मुझे अलमारी में हैंग करनी थी वो कर दी, जो चीज़ें फ़ोल्ड करनी थी वो रख दिए थे, और बस मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट अटेन हो गया था। उसके बाद जनाब मैंने आयरा की क्रिब की डस्टिंग करी, उसकी बेडशीट चेंज करी। और संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप सारे वीकडेज़ में जो भी काम आपको याद आता है आप कहते हैं ओके संडे को कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे, लेकिन जब वो दिन आते हैं तो लिटरली आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इतना मसरूफ वीकेंड गुजरता है कि आपको जिनकी बेबीज़ हैं उनको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, साथ साथ अपने काम भी करने होते हैं। और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ उनको अपने बेबीज़ को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और फिर अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है। तो हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज़ ये काम बहुत मुश्किल है कि अपनी वर्क लाइफ को अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करें, बिकॉज यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। आपको पता है कि आपको काम सारे खुद करने हैं और आप उसी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हो। अगर यहाँ पे आपको आपकी फैमिली की हेल्प मिल जाए सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, बिकॉज फैमिली के साथ फैमिली आपकी बेबी को देख सकती है, आप अपने वर्क को देख सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। और यहाँ पे वीकेंड नॉट जस्ट कि आपको बाहर जाना है, आउटिंग करनी है, फैमिली को टाइम देना है। इट्स अबाउट ग्रॉसरी, घर का काम, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे बनस्बत वीकडेज़ के वीकेंड ज़्यादा बिजी होता है, बिकॉज़ आपके पास पूरी एक लिस्ट होती है टू डू। सो हाँ, बस मैंने ये क्रिब साफ़ किया, आयरा के टॉयज़ रखे, और ये बास्केट जो है बहुत हेल्पफुल है। लाइक वैसे तो आयरा के दूसरे जो हैं सारे डाइपर्स एंड एवरीथिंग वो आयरा के कबर्ड में होते हैं, बट ये बास्केट जो है वो उसमें मैं सारी चीज़ें जितनी भी मुझे एक दिन में चाहिए होती हैं, लाइक नैपीज़, वाइप्स एंड बैग्स, ऑल दैट स्टफ, वो मैं इसमें रखती हूँ। एंड माशाल्लाह आयरा बड़ी हो रही है तो आयरा जो है वो बहुत एक्टिव हो जाती है नैपी चेंज करते हुए। तो आयरा एक गेम चल रहा होता है हमारा, मैं आयरा को पकड़ रही होती हूँ, वो भाग रही होती है। सो इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, फिर मैंने आयरा के लिए फ्रूट्स वॉश करने थे। मैंने आयरा को स्ट्रॉबेरीज़ दी। मैं उनको सोख करके रख देती हूँ। मैं इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालती, बिकॉज़ जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा देर के लिए सोख कर दें। और लिटरली हमें जितने बड़ों के खानों की टेंशन होती है कि आज क्या बनाएं, आज क्या ट्राई करें, इसी तरह से मुझे आयरा के खानों की होती है कि आज क्या मैं आयरा को खिलाऊं, बिकॉज़ माशाल्लाह आयरा जो है वो 10 मंथ्स की हो गई है। टेस्ट बड्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। तो मैं आयरा को जो है वो कैरेट, ब्रोकली, इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, वेजीज़ पसंद है आयरा को। लेकिन आज मैंने सोचा कि आयरा को ऑल ग्रीन प्यूरी बना के दूँ। अच्छा, आयरा ने कभी पहले स्पिनच ट्राई नहीं की थी, तो मैं ये इसके लिए यंग स्पिनच लेकर आई थी। साथ में मैंने ब्रोकली, पीस आयरा ने पहले ट्राई की हुई है और उसको पसंद है, तो वो मैंने साथ में एक साथ ही वॉश करने के लिए रख दी थी। अच्छा, मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं आयरा को जो है फूड फ्रॉम स्क्रैच दूँ। तो घर में वेजीज़ ला के, चिकन ला के खुद ही प्यूरीज़ बना रही होती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ऑल ग्रीन प्यूरी बनाई जाए आयरा के लिए। लेट्स सी आयरा को पसंद आती है या नहीं। साथ में ये टाइमर ऑन कर दिया था, आई थिंक 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का, ताकि आराम से मुझे पता चल जाए कि डन हो गई ये चीज़ें। अच्छा, फिर स्ट्रॉबेरीज़ को सोख किए हुए 15 to 20 मिनट्स हो गए थे और मैंने वॉश करके आयरा को आयरा के निबलर में डाल के दे दी थी। आयरा को ये निबलर बड़ा अच्छा लगता है, आराम से उसको एज अ लॉलीपॉप सक करती रहती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें मैं डाल के दे देती हूँ और वो आराम से बैठ के अपना खाती रहती है। तो मुझे जो पीछे से काम करने होते हैं वो मैं आराम से करती रहती हूँ। अच्छा, इस एज में मुझे लगता है बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बिकॉज़ हर मंथ में, हर 15 डेज़ में एक नया माइलस्टोन अटेन हो रहा होता है। उनको बैठना भी है, उनको क्रॉलिंग भी करनी है, उनको स्टैंडिंग पोजीशन पे भी आना है, फिर उनको चलना भी है। तो हम माओं को लगता है कि बहुत जल्दी बच्चे बढ़ रहे हैं और हम बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं। मुझे भी कभी कभी होता है कि आयरा बहुत जल्दी बढ़ी है, प्लीज़ स्लो डाउन, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, यही बहुत बड़ी नेमत है। फिर आयरा का फूड कुक हो गया था और आयरा के मैंने फूड ब्लेंडर में डाल के उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, आयरा को अभी प्यूरी की आदत है, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि च्यू फूड की तरफ आयरा को लेके जाऊँ, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आयरा कैन हैव पराठा, कैन हैव ब्रेड, लेकिन ये जो वेजीज़ होती हैं, जो चिकन होती है, आयरा को प्यूरी अच्छी लगती है। अच्छा, ये ग्रीन प्यूरी आयरा को अपेरेंटली अच्छी लगी थी एंड मैंने ये 4 सर्विंग्स बनाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 डे में ख़त्म हो गई थी। फिर फाइनली कुछ मी टाइम का वक्त आया और मैंने अपने लिए चाय बनाई। जो मॉम्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि आप बेबीज़ होने के बाद तो अपना मी टाइम भूल ही जाएं। आई थिंक आपका मी टाइम वही हो जाता है कि आप बेबीज़ को साफ़ सुथरा देखते हो, आप बेबीज़ का ख्याल रखते हो, वही आपका मी टाइम है, वही आपको सेटिस्फाई कर रहा होता है एंड रिलैक्स कर रहा होता है। बस फिर मैंने ये चाय का कप बनाया और फाइनली आई हैड माई टी ऑफ द डे। और आजकल बहुत ही मज़ेदार मेलन आए हुए हैं, मीठे शहद की तरह, तो वो मैंने मेलन थोड़ा सा खाया, चाय पीने के काफ़ी देर बाद खाया। बस फिर वेदर बहुत अच्छा था तो हमने सोचा क्यों ना आयरा को हम बाहर लेके जाएं। तो हम आयरा को स्नेक्स एंड लैडर लेके गए थे और ये बच्चों का बहुत अच्छा प्ले एरिया बना हुआ है। यहाँ पे सॉफ्ट प्ले एरिया भी है आयरा की एज के लिए। तो यहाँ पे ये आउटडोर एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे डिफरेंट तरह के उन्होंने स्विंग्स रखे हुए हैं, ट्रैम्पोलिन रखा हुआ है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकें। तो आयरा को बहुत मज़ा आया था उस दिन एंड वी ऑल्सो हैड सो मच फन। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा बाहर निकलें बिकॉज़ हम इस वेदर का बहुत इंतज़ार करते हैं। और ये इन्होंने बहुत प्यारी सी एक बोट बनाई हुई थी वुडन, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। मैं शायद पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मुझे क्लाउड से ऑब्सेशन है और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने लंदन की कराची में मिस करी वो थे क्लियर आसमान। यहाँ पे आसमान बहुत हसीन। तो ये थी मेरी वीकेंड की रूटीन जो कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेबी के साथ गुजरती है। ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, सो प्लीज़ शो योर लव, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।